हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। यदि वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर आप लोग वीडियो देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वो प्लेलिस्ट का, जहाँ से आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। और ये जो हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, और इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो यदि आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा नाम है दीपक पटेल, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो हु वाज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ई नंबर, कौटिल्य। कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौटिल्य का अन्य नाम क्या था, तो इसका जो अन्य नाम था वो है चाणक्य और विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के समर्पित सलाहकार और गुरु थे। उन्होंने नंद वंश को परास्त करने में निर्णायक भूमिका निभाई और इसके बाद मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनका प्रख्यात जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसमें प्रशासन, राजकोष, कूटनीति और राज्य सुरक्षा नीति का विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान है। इस स्लाइड में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि चाणक्य जो थे उनका नाम कौटिल्य था और विष्णुगुप्त था। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है इसमें कि इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा था, कि अर्थशास्त्र एक ग्रंथ था जो इनके द्वारा रचित किया गया था। और अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये प्रशासन से रिलेटेड है, राजकोष से रिलेटेड है, और इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी, कूटनीति होती है, और राज्य से सुरक्षा से संबंधित ये अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर? इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, पाटलिपुत्र है, जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कैपिटल था। और पाटलिपुत्र जो कि आज मॉडर्न टाइम में हम लोग आज उसे पटना के नाम से जानते हैं, मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक और सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र था। ये मगध की राजधानी, राजनीतिक शक्ति का केंद्र था, और इसमें पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, दरबार और एक बड़े प्रशासनिक भवन थे, जो इसे सम्राट की सत्ता का केंद्रीय मंच बनाते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मौर्य साम्राज्य का आरंभ कब हुआ था? तो व्हेन डिड द मौर्य एम्पायर बिगिन? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, 322 बीसी से इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश और आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंद वंश को 322 ईस्वी में परास्त किया, मतलब युद्ध में हरा दिया। जिसके बाद मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई, और यह न केवल राजनीतिक बल का प्रतीक था बल्कि भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रथम एकीकृत केंद्रीय साम्राज्य भी रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लिबरेटर उपाधि किसे मिली है? तो हु अर्न द टाइटल ऑफ लिबरेटर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त को यूनानी स्रोतों में सेंड्रोकूटस के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें लिबरेटर कहा भी जाता था क्योंकि उन्होंने नंद वंश के अत्याचारों से जनता को मुक्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फिफ्थ है, मौर्यन पॉलिस की प्रमुख विशेषता क्या थी? इन व्हाट कॉन्टेस्ट इज मौर्य पॉलिस फेमस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पत्थर की जो मूर्तियां, स्तंभों की चिकनी फिनिश, स्मूथ फिनिश ऑन स्टोन स्कल्पचर एंड पिलर्स। इसका राइट आंसर बी है। वो मौर्य पॉलिश एक उत्कृष्ट पत्थर शिल्प तकनीकी थी, जिसमें स्तंभ, मूर्तियों, दर्पण जैसे चिकनी और चमकीली सतह पर तराशे जाते थे। सारनाथ स्तंभ इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह मौर्य धातु और पत्थर की कला की तकनीकी की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था और परिणाम क्या हुआ था? When did Ashoka fight the Kaling War and what was the outcome? तो इसका जो राइट आंसर है ए नंबर है 261 बीईसी, अहिंसा डॉकाचार, प्रमोशन ऑफ नॉन वायलेंस। इसका राइट आंसर है हमारा ई। अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें लगभग 2.5 लाख लोग जो थे मारे गए, और इस त्रासदी ने उसे अहिंसा की ओर मोड़ा, और उसने धर्मयुद्ध की नीति को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और आत्मशासन, सहिष्णुता और कल्याण के मार्ग पर राज्य की रूपरेखा तैयार की। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब कलिंग का युद्ध लड़ा गया, जो कि 261 बीसी में लड़ा गया था, इससे लगभग 2.5 लाख पीपल जो थे वो मारे गए थे, और कुछ लोग जो थे स्थापित हुए, मतलब वहां से चले गए। और इसने ये जो वॉर हुई, इसमें अहिंसा की
जो इसके बाद से ही क्या हुआ कि अशोक ने ये सोचा कि अहिंसा करना सही नहीं है, हिंसा करना सही नहीं है, इसलिए अहिंसा का मार्ग अपनाया और उन्होंने धर्म युद्ध की नीति को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, मौर्य साम्राज्य लगभग कितनी वर्षों तक बढ़ा रहा? अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डिड द मौर्य एम्पायर लास्ट? इसका जो राइट आंसर है वो बी 137 ईयर। तो मौर्य वंश की स्थापना जो थी 322 ईस्वी में हुई थी और इसका अंत 185 बीसी में विवादत की मृत्यु के साथ हुआ। और इस प्रकार यह शासन लगभग 137 वर्षों तक चला, जो कि प्राचीन भारत की सबसे लंबे चलने वाले सम्राटों में से एक था। इसका राइट आंसर एक्सप्लेनेशन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक की कलिंग युद्ध के बारे में अशोक को अपने अभिलेखों में कैसे वर्णित किया गया है? हाउ डिड अशोक डिस्क्राइब इन हिज इंस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द कलिंग वॉर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी नंबर, प्रियदर्शी। इसका राइट आंसर है बी। अशोक ने अपने शिलालेख जैसे कि माइनर रॉक एडिक्ट और मस्की में स्वयं दीवन प्रियदर्शी अर्थात दीवन प्रियदर्शी का अर्थ जो होता है देवों का प्रिय और दूसरों पर दृष्टि डालने वाला सबका प्रिय राजा। यह उपनाम उनके धर्म प्रिय शासन कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और करुणा में की परिवर्तन का संकेत है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा और क्या परिणाम हुआ? तो ये वाला शायद क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, रिपीट हो गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है कि कलिंग युद्ध में लगभग 7 से 8 वर्ष 8वें वर्ष में मतलब लड़ा गया। लगभग 8 साल तक कलिंग युद्ध जो था वो लड़ा, इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे और 1,50,000 जो थे वहां से क्या पलायन हो गए थे, मतलब दूसरी जगह चले गए थे। कुल 2.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। इसके पश्चात ही जो अशोक थे उन्होंने क्या किया था, हिंसा का मार्ग त्याग कर अहिंसा के मार्ग को अपनाया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? अशोक की मृत्यु जो हुई थी 232 बीसी में हुई थी और शासन जो रहा लगभग 268 से लेकर 232 बीसी तक था और उनकी मृत्यु जो थी 232 ईसी में हुई। और मौर्य साम्राज्य में केंद्रित प्रशासनिक और धर्म नीति में गिरावट आने लगी, जिससे अंततः लगभग 185 बीसी तक देखा गया और लास्ट में बृहद्रथ जो लास्ट है इसका राफ्टिंग था उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक ने अपने अभिलेखों में किस नाम से प्रस्तुत किया? व्हाट टर्म डिड अशोका यूज इन हिज इंस्क्रिप्शन? तो इसका जो राइट आंसर है वह प्रियदर्शी, बी इसका राइट आंसर है। तो पेरेसिस का राइट आंसर है। अशोक ने अपनी स्तंभों और चट्टानों, जो कि हमने प्रीवियस इमेज देखी है कि कैसे उन लोग अपने जो भी पिलर्स होते थे उसमें कैसे कैसे डिजाइनिंग प्रिपेयर करते थे, तो वो हमने देखा है पहले। और इस नाम से उनकी सहिष्णुता, धर्म प्रेम, न्याय प्रियता को स्पष्ट होती है, जिससे विशेषकर कलिंग युद्ध के बाद धर्म पर उसकी आस्था को दर्शाता गया। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो वॉर वॉज अशोकास लास्ट मेजर हुआ। तो उसका जो राइट आंसर है ई नंबर है, कलिंग वॉर थी, जो कि अशोक की अंतिम युद्ध था। इसके बाद से उन्होंने अहिंसा के मार्ग को अपनाया। अशोक का जो अंतिम युद्ध था वो कलिंग था, जो कि फेमस है, 261 बीसी था और इसके बाद से इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक का कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट जो आंसर है हमारा 261 बीसी, इसमें मैसिव ह्यूमन लॉस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ी फौज का आकार क्या था? व्हाट वाज द साइज ऑफ लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी अंडर द मौर्य एम्पायर? तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें लगभग 6 लाख पैदल चलने वाले ये लोग सिपाही थे, 30,000 जो कि घोड़ों पर चलने वाले थे और 9,000 हाथी पर चलने वाले सिपाही। मेगास्थनीज एवं अन्य ग्रंथों में अनुसार मौर्य शासन की फौज में लगभग 6 लाख लोग पैदल सैनिक, 30 अश्वारोही, 9,000 की जहाज़ी शामिल थे। यह संख्या उस काल में अत्यधिक विशाल और सुव्यवस्थित सेना का प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौर्य साम्राज्य के स्थल आधार शिलालेख में कौन सी भाषा और लिपि का उपयोग किया गया है? विच लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड इन अशोका स्क्रिप्शन? तो इसका राइट आंसर वो है हमारा
ये तीनों लैंग्वेज जो है ब्राह्मी हो गया, खरोष्टी हो गया, यूनानी और अरामाई, ये तीनों लैंग्वेज जो थी वो यूज़ की गई थी मौर्य साम्राज्य के स्थल आधारित अभिलेखों। अशोक ने अपनी शिलालेख में प्राकृतिक भाषा का ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में उपयोग किया था। प्राकृतिक भाषा का ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में यूज़ किया था और उत्तर-पश्चिम सीमाओं में यूनानी और अरामाई में भी अभिलेख मिले, जो कि उनकी विशाल साम्राज्य नीति का रेखांकित करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और किस वंश को हराया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराया और इसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 322 बीसी में नंद वंश को परास्त कर मगध की सत्ता प्राप्त की और मौर्य राजवंश की स्थापना की। तो ये नंद वंश किससे रिलेटेड है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मगध से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र को कैसे और कहाँ व्यवस्थित किया गया था? तो हाउ एंड वेयर वाज द पाटलिपुत्र द कैपिटल अरेंज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड? इसका राइट आंसर है हमारा ई नंबर, लकड़ी का महल, स्तंभ युक्त वुडन प्लेसेस एंड पैलेसेस विथ पिलर्स, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। पुराण में पाया गया कि पाटलिपुत्र में लकड़ी से निर्मित महल जिसमें स्तंभ, हॉल्स और राजमहल था। ग्रीक दूत मेगास्थनीज ने भी इसे सुंदर स्तंभ और पुस्तकालयों से सज्जित बताया। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा ग्रीक दूत और इस साम्राज्य में आया था और इंडिका नामक एक जो रचना थी उसे लिखा था? तो विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द मौर्य एम्पायर एंड ऑथर्ड इंडिका? इसका जो राइट आंसर है मेगास्थनीज। इसमें ट्रिपल स्टार मार्क कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार मल्टीपल टाइम्स एग्जामों में रिपीट हुआ ही वाला क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। मेगास्थनीज ऑफ सिरेकप निकेटर के राजदूत सनिधित मौर्य के दरबार में आए और उन्होंने इंडिका नामक रचना लिखी थी, जिसमें मौर्य प्रशासन के बारे में, सामाजिक आयोजन के बारे में, नगर प्रशासन और वर्ण व्यवस्था 7 वर्गों का वर्णन किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, मौर्य काल में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज ही है ये रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू मैगस्थनीज, हाउ मेनी क्लासेस एंड सोसाइटी डिवाइडेड इनटू ड्यूरिंग द मौर्य टाइम्स? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 7। मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्यकालीन साम्राज्य के लगभग 7 वर्गों में, जिसमें ब्राह्मण था, कृषक थे, पशुपालक थे, कारीगर थे, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री अधिकारी में विभाजित किया था, जिसमें उनकी सामाजिक संरचना हमें स्पष्टतः पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है 20वीं नंबर का। मौर्य साम्राज्य का पतन कब और कैसे हुआ? तो व्हेन एंड हाउ डिड द मौर्य एम्पायर डिक्लाइन? तो इसका राइट आंसर है ई नंबर, 185 बीसी में जैसे ब्रदर जब उसकी हत्या की गई थी, उसके बाद से मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो शासक था वो बैदर था, 185 बीसी में अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मृत्युदंडित हुआ था। राइट आंसर याद रखिएगा कि ब्रह्मदत्त की जो हत्या की थी वो पुष्यमित्र शुंग, जो कि उसका सेनापति, इससे शुंग वंश की स्थापना हुई और मौर्य राज्य का अंत हो गया फिर से। तो हमने ये जो मौर्य एम्पायर था उसको पूरा डिस्कशन कर लिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे जो कि कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे इसी के रिलेटेड पूछे जाएँगे, इसलिए हमने एमसीक्यू और उनका एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखा है। यदि आप लोग चैनल में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ-साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को में जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को क्या होगा कि इस वीडियो का पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो आप लोग वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को का पीडीएफ मिल जाएगा और आप लोग फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज नेक्स्ट लेवल नॉलेज को, जहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे जीके के फैक्ट्स मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन एक बूस्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे किसी नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ।